नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय छठी मैया की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर, छठ पूजा 2025 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पर। सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार एक चर्चा चल रही है कि इस साल छठ पूजा के दौरान सूर्य ग्रहण लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से पूजा का समय बदल जाएगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि व्रत रखना या अर्घ्य देना अशुभ होगा। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या सचमुच इस साल छठ पूजा के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा? अगर रहेगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और अगर नहीं रहेगा तो फिर सही तिथि, विधि और लाभ क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं सिर्फ सही और प्रामाणिक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर छठ पूजा होती क्या है। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। ये पर्व सूर्यदेव की आराधना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े हर्षोत्साह के साथ मनाया जाता है। ये 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें व्रती यानी उपासक पूरी शुद्धता, ब्रह्मचर्य और अनुशासन के साथ व्रत रखते हैं। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, इसलिए इसे छठ कहा जाता है। ये पर्व सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त करने का और उनसे परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान कल्याण की कामना करने का एक माध्यम है। अब जानते हैं कि 2025 में छठ पूजा कब है। इस साल छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाई जाएगी। पहला दिन होगा नहाए खाए, यानी 25 अक्टूबर शनिवार। इस दिन व्रती स्नान करते हैं, अपने घर और मन को शुद्ध करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। दूसरा दिन होगा खरना, यानी 26 अक्टूबर रविवार। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन होगा संध्या अर्घ्य, यानी 27 अक्टूबर सोमवार। इस दिन व्रती और श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे एकत्र होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथा और आखिरी दिन होगा उषा अर्घ्य, यानी 28 अक्टूबर मंगलवार। इस दिन सूर्योदय से पहले सभी लोग उदयमान सूर्य को जल अर्पित करते हैं और अपना व्रत पार करते हैं। इसके साथ छठ पूजा का समापन होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार छठ पूजा के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा? तो इसका स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर है नहीं। इस साल यानी 2025 में सूर्य ग्रहण की तिथि 21 सितंबर 2025 है और वो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि छठ पूजा के समय यानी 25 से 28 अक्टूबर के बीच कहीं भी सूर्य ग्रहण नहीं रहेगा। इसलिए छठ पूजा की सभी विधियां सामान्य रूप से की जाएंगी। ना तो कोई सूतक काल रहेगा और न ही पूजा अर्चना में किसी तरह की रोक। जो भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि छठ पूजा पर ग्रहण लगेगा, वो सिर्फ भ्रम है। वैज्ञानिक और पंचांग की दृष्टि से ये बात गलत है। इस बार आप निश्चिंत होकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से छठ पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ग्रहण होता तो क्या सावधानियां रखनी पड़ती। ग्रहण के दौरान प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूतक काल माना जाता है, जिसमें पूजा पाठ, यात्रा और भोजन से परहेज किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी इस समय विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन चूंकि इस बार ऐसा कोई ग्रहण नहीं है, इसलिए कोई विशेष ग्रहणकालीन उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सामान्य धार्मिक परंपराओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान शुद्धता और सात्विकता बनाए रखना चाहिए। नहाए खाए से लेकर अर्घ्य तक पूरे समय व्रती को अनुशासित रहना चाहिए। किसी प्रकार का नकारात्मक विचार या व्यवहार नहीं रखना चाहिए और घर परिवार में स्वच्छता एवं शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। छठी मैया को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसलिए घर की सफाई और पवित्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। अब जानते हैं कि छठ पूजा करने से क्या-क्या लाभ होते हैं। छठ पूजा को स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, आत्मबल और आरोग्यता बढ़ती है। ये पर्व न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य को जीवन शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसके अलावा ये पर्व व्यक्ति को आत्म अनुशासन सिखाता है, क्योंकि व्रती कई दिनों तक कठिन तपस्या, निर्जल व्रत और संयम का पालन करते हैं। इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी छठ पूजा एकता, भाईचारा और सहयोग का संदेश देती है। गांव-गांव में लोग एक साथ मिलकर घाटों की सफाई करते हैं, सामूहिक पूजा करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस प्रकार ये पर्व समाज में एकजुटता और सामूहिकता को बढ़ावा देता है। अब अगर आप पूछें कि इस साल छठ पूजा कैसे करनी चाहिए, तो उसका भी संक्षिप्त उत्तर है। सबसे पहले नहाए खाए वाले दिन सूर्योदय के बाद पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। फिर सात्विक भोजन करें।
दूसरे दिन खरना के दिन पूरा दिन निर्जला उपवास रखें और शाम को गुड़ चावल की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाएं। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के समय सूर्यास्त से कुछ पहले घाट पर जाएं, बांस की टोकरी यानी सूप में प्रसाद, फल और दीप लेकर खड़े हों और सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौथे दिन उषा अर्घ्य के समय सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचे और उदयमान